लेटेस्ट ईपीएस 95 न्यूज। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की नितिन गडकरी और हेमा मालिनी से मुलाकात। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एनएसी की टीम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पेंशन वृद्धि और अन्य मुद्दों पर आश्वासन दिया और सरकार से 31 अगस्त तक समाधान की मांग की गई। पेंशन धारकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं, जो उनकी पेंशन वृद्धि और अन्य लंबित मांगों से जुड़े हैं। इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) की केंद्रीय टीम ने वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात की है। इन मुलाकातों में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और सांसद श्रीमती हेमा मालिनी शामिल हैं। पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर इन बैठकों में क्या चर्चा हुई और सरकार की ओर से क्या आश्वासन मिला, आइए जानते हैं इस लेख में विस्तार से। पहला अपडेट, नितिन गडकरी से एनएसी की मुलाकात। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) की केंद्रीय टीम ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के निर्देशानुसार एनएसी की 3 सदस्यीय टीम ने गडकरी जी से मिलकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की व्यथा और उनके साथ हो रही अन्यायपूर्ण स्थितियों के बारे में अवगत कराया। मंत्री महोदय ने एनएसी के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव को इस संदर्भ में निर्देश भी दिए। एनएसी प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बगुना और महाराष्ट्र एनएसी नेता संजय पाटिल शामिल थे। दूसरा अपडेट, हेमा मालिनी से एनएसी की मुलाकात। एनएसी की केंद्रीय टीम ने दिल्ली में सांसद श्रीमती हेमा मालिनी से भी मुलाकात की। एनएसी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि, मेडिकल सुविधाओं की कमी और बढ़ती मृत्यु दर जैसी समस्याओं को उठाया। हेमा मालिनी ने एनएसी की मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगी। हेमा मालिनी ने कहा कि वे पिछले 4 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत हैं और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। एनएसी प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बगुना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी पूर सिंह, महाराष्ट्र एनएसी नेता संजय पाटिल और मथुरा जिला सचिव धर्म सिंह लवान शामिल थे। एनएसी की आगे की योजना। एनएसी ने सरकार से मांग की है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान 31 अगस्त तक किया जाए। एनएसी ने नितिन गडकरी और हेमा मालिनी से मुलाकात कर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा है और पेंशन धारकों को उम्मीद है कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, 20% बड़ी अतिरिक्त पेंशन एडिशनल पेंशन पाने के लिए 80 साल की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 13 अगस्त 2024 बाय एडमिन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करता है और 80 में प्रवेश करता है, वैसे ही उसे अतिरिक्त पेंशन एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एक सेवानिवृत्त डॉक्टर को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। क्या था पूरा मामला? डॉक्टर के कॉल, जो इस मामले में याचिकाकर्ता थे, उन्होंने जून 1991 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के डीन के पद से सेवानिवृत्ति ली थी।
उनके आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जन्मतिथि 13 अक्टूबर 1932 है। डॉक्टर कॉल ने अदालत में याचिका दायर की थी कि उन्होंने 79 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन पेंशन में वृद्धि का लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिला है। पेंशन नियमों के अनुसार वृद्धि का प्रावधान। मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियमों के अनुसार 80 से 85 वर्ष के बीच के पेंशन भोगियों को 20% अतिरिक्त पेंशन, 85 से 90 वर्ष के बीच 30% अतिरिक्त पेंशन, 90 से 95 वर्ष के बीच 40% अतिरिक्त पेंशन और 95 से 100 वर्ष के बीच 50% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। 100 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में 100% की वृद्धि का प्रावधान है। यह भी पढ़े, अब फटाफट होगा पेंशन से जुड़ा काम, डीओपीडब्ल्यू ने किया खुशखबरी का ऐलान, तोहफा जारी। सरकार के गणना फॉर्मूले पर विवाद। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सांघी ने अदालत के सामने यह तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 वर्ष की आयु पूरी करता है, जबकि 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही वह 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार हो जाता है। अतः 80 में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी की जाए। वकील ने कहा कि सरकार के बनाए फॉर्मूले के कारण कई पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया है। अदालत का निर्णय और आदेश। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि सरकार की गणना पद्धति उचित नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 80 वर्ष में प्रवेश करने के आधार पर पेंशन का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि 1 महीने के भीतर पिछली अवधि की बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान करे। यह भी पढ़ें, पेंशनधारकों की पेंशन, महंगाई भत्ते के भुगतान, अधिक भुगतान की वसूली को लेकर आरबीआई ने जारी किया दिशा निर्देश। सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, अब 25,000 रुपए तक की मिलेगी छूट, 60% पेंशन का तोहफा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ऐसे में केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए और 79 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 80 में प्रवेश करते ही 20% बढ़ोतरी का फायदा देना चाहिए। फिलहाल पेंशन से संबंधित एक और मामले में केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से पुराने पेंशन योजना ओपीएस में स्विच करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है। इसके लिए स्विच करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 और निर्णय लेने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 थी। ईपीएस के इस फॉर्मूले से बात सकती है पेंशन 30,000 x 30/70 12,857 रुपए हो सकती है। आपकी पेंशन ईपीएस के इस फॉर्मूले से बात सकती है पेंशन, कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर कैपिंग हटाने पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। लंबे समय से लंबित इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच फैसला ले सकती है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि फैसला किसके पक्ष में होगा, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कर दी हैं। ईपीएस के इस फॉर्मूले से बात सकती है पेंशन ईपीएफओ के पास फंड की कमी के कारण यह मामला पिछले कुछ सालों से लंबित है। उम्मीद है कि ईपीएफओ बोर्ड सीबीटी कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, पेंशन के लिए 15,000 रुपए की मासिक कैपिंग पर फैसला करेगा। इसे सीबीटी की अगली बैठक में शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से जुड़े नियम। जब कोई कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का सदस्य बनता है तो वह ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना का भी सदस्य बन जाता है।
कर्मचारी के मूल वेतन का 12% अंशदान पीएफ में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतनी ही रकम नियोक्ता के खाते में भी जाती है, लेकिन नियोक्ता के अंशदान का एक हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन फंड्स में जमा होता है। ईपीएस में मूल वेतन का 8.33% अंशदान होता है। हालांकि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में हर महीने पेंशन फंड में अधिकतम 1,250 रुपये जमा किए जा सकते हैं। ईपीएस के इस फॉर्मूले से बात सकती है पेंशन। अधिकतम सीमा पर पेंशन कैसे पाएं? नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 रुपये या उससे अधिक है तो पेंशन फंड्स में 1,250 रुपये जमा किए जाएंगे। अगर मूल वेतन 10,000 रुपये है तो अंशदान केवल 833 रुपये होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की गणना भी अधिकतम वेतन 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नियम के तहत पेंशन के तौर पर केवल 7,500 रुपये ही मिल सकते हैं। अगर 15,000 रुपये की सीमा हटा दी जाए तो क्या होगा? ईपीएफओ के सेवानिवृत्त प्रवर्तन अधिकारी भानु प्रताप शर्मा के अनुसार अगर पेंशन से 15,000 रुपये की सीमा हटा दी जाए तो 7,500 रुपये से अधिक पेंशन मिल सकती है। लेकिन इसके लिए ईपीएस में नियोक्ता का योगदान भी बढ़ाना होगा। ईपीएस में पेंशन की गणना कैसे होती है? कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम गणना का फॉर्मूला मासिक पेंशन योग्य वेतन ईपीएस खाते में योगदान के वर्षों की संख्या 70। अगर किसी का मासिक वेतन पिछले 5 वर्षों के वेतन का औसत 15,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे हर महीने सिर्फ 6,828 रुपये पेंशन मिलेगी। सीमा हटने पर कितनी पेंशन मिलेगी? अगर 15,000 की लिमिट हटा दी जाए और आपकी सैलरी 30,000 हो तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से पेंशन ये मिलेगी। 30,000 x 30 70 12,857 रुपये। ईपीएस के इस फॉर्मूले से बात सकती है पेंशन। ईपीएस पेंशन निकासी के क्या नियम हैं? अगर आप ईपीएफ की रकम निकालना चाहते हैं तो आप अपने खाते में जमा रकम कभी भी निकाल सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की। लेकिन आपको पेंशन की रकम कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसके कई नियम हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए।